कि यदि आपके सपने बड़े हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत काम का रहेगा। आज का टॉपिक है कि नेटवर्क की ताकत क्या है, नेटवर्क क्यों बनाना चाहिए, कौन लोग नेटवर्क बनाते हैं, इस दुनिया में अमीर लोग कौन बनते हैं, उसके बारे में आज अपन बातचीत करने वाले हैं। थोड़ा सा आप बड़े मोटिवेटेड वे से बैठिए और कोई डिस्टरबेंस है तो उसको साइड में कर दीजिए। आज पूरी तरह से आप दिलो दिमाग से इस मीटिंग में रहिए। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आज की इस मीटिंग में आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीकली जूम सेशन, जो हमारा हर वीक ये जो इवेंट होता है, एक सेमिनार होता है, एक जूम मीटिंग होती है, इसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस मीटिंग का टॉपिक है पावर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क क्यों बनाना चाहिए, नेटवर्क क्या कर सकता है। मैं आगे बढ़ने से पहले एक स्लाइड आपको दिखा रहा हूं। पिछली बार आप नहीं आ पाए, 8 मार्च को वुमेन इंटरनेशनल डे था, महिला दिवस। तो उस प्रोग्राम में हमने एक बहुत बड़ा इवेंट बनाया, डायरेक्ट सेलिंग विराट महिला उद्यमी सम्मेलन, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाली बहुत सारी कंपनियों के प्रतिनिधि वहां पर आए हुए थे और महिलाओं का प्रोग्राम था। 25,000 से ज्यादा लेडीज अचीवर्स वहां पर थी। उसमें बहुत सारी महिलाओं को स्टेज पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ब्यूटी में अवार्ड, होम मेकर में अवार्ड, इस साल का बेस्ट ग्रोथ में बहुत सारे अवार्ड मिले। लेकिन मतलब क्या है, मुद्दा क्या बताना चाह रहा हूं, अब तक हम सरकार के पास जा रहे थे। पहली बार भारत के डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया गवर्नमेंट हमारे पास आ रही थी। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी, और ये डायरेक्ट सेलिंग जिस मंत्रालय के अंडर आता है, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, श्री पीयूष गोयल जी, और उन्होंने जो वहां पर वक्तव्य दिए वो भी बात करूंगा। बात ये नहीं कि उन्हें क्या बोला, मुद्दा ये है कि उन्होंने हमारे इस सिस्टम में अपनी हाजिरी लगाई। उन्होंने इस सिस्टम को बोला कि आज तक हमें पता चला कि ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं मनी सर्कुलेशन एंड चिट फंड एक्ट के द्वारा प्रभावित हो रही थी और भारत की कोई भी सरकार इस इंडस्ट्री को उस अलग नहीं कर पाई। हमने इसके लिए गाइडलाइन दिया, हमने इस इंडस्ट्री के लिए रूल्स लाए, हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में शामिल किया और आज ये इंडस्ट्री भारत में लगभग 19,000 करोड़ की है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको 1 लाख करोड़ तक ही लेके जाएं और एक प्रॉमिस करके गए, यदि आप इसको उतने वॉल्यूम तक ले जाते हैं तो हम आपको वायदा करते हैं कि आपके इस इवेंट में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेके आएंगे। उन्होंने एक प्रॉमिस और किया, ये महिलाएं हो सकता है अभी लखपति हों, जिस दिन आप 31,000 करोड़पति महिलाओं के लिए सम्मेलन रखोगे, हम पूरी भारत सरकार का फोकस आपके इस इंडस्ट्री पर लेके आएंगे। कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने इंडोर्स किया इस इंडस्ट्री को कि अब क्या होने वाला है। तो आप समझिए, यदि आपकी अभी तक भी प्राथमिकता इस इंडस्ट्री को लेकर नहीं बनी है तो भाई साहब थोड़ा बाहर निकलिए। आप सोचिए कि दुनिया में क्या घटित हो रहा है। ये वो इंडस्ट्री है जो दुनिया का सबसे बड़ा टर्नओवर कर सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री आने वाले भविष्य का 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय बनने वाला है। तो उस भाव के साथ आप आइए, उस भाव के साथ काम कीजिए। और मैं थोड़ा सा आपको, पिछली बार मैंने बात बोली थी, आप जितनी तवज्जो आपके प्रेजेंट काम को दे रहे हैं ना, मैं टाइम की नहीं बात कर रहा, तवज्जो की बात कर रहा हूं। उसमें आप 8 घंटे 10 घंटे बार जो भी दे रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं तवज्जो इसको उससे ज्यादा दीजिए, लेकिन 1 घंटा रोज कम से कम दे दीजिए आप। यदि 1 घंटा आपने ईमानदारी से इसको दे दिया, अगले 5 साल में आप वो कर पाएंगे जिसकी आपने जिंदगी में कभी कल्पना नहीं की होगी। उतना बड़ा लेवल, उतना बड़ा नाम, उतनी बड़ी इनकम, उतना बड़ा टर्नओवर, उतना बड़ा बिजनेस। तो जब वो हमने वो सामने दिखाई दे रहा है तो फिर हम उसके लिए थोड़ा सा गंभीर और सीरियस होने की जरूरत है। तो मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूं कि हमारी जिंदगी में पैसा कमाने के कौन कौन से तरीके। मोस्टली एक आम व्यक्ति के पास पैसा कमाने के 2 ही तरीके हैं, या तो वो नौकरी करता है या वो कोई बिजनेस करता है। नौकरी भी 2 तरह की हो सकती है, सरकारी या प्राइवेट, छोटी या बड़ी, जो भी है। भाई मैं 5,000 की नौकरी कर रहा हूं तो वो भी नौकरी है, और मैं 50,000 की कर रहा हूं वो भी नौकरी है, 5 लाख की कर रहा हूं वो भी नौकरी है। बिजनेस भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है।
मेरी मूंगफली की रेडी है, वो भी एक मेरा बिजनेस है। मैं फ्रूट की दुकान चलाता हूँ, वो भी मेरा एक बिजनेस है। मैं को किराने की दुकान कर रहा हूँ, वो भी मेरा एक बिजनेस है। मेरा एक बड़ा मॉल है, वो भी मेरा एक बिजनेस है। मेरी एक फैक्ट्री है, वो मेरा बिजनेस है। मोस्टली हमारे पास पैसा कमाने के दो ही सोर्स है। लेकिन ये कहा गया है कि जिंदगी में आज तक कोई व्यक्ति नौकरी करके अमीर नहीं बना है। यदि किसी व्यक्ति के दिमाग में अमीर बनने का कहीं सपना है, तो उसको इस बात को भुलाना पड़ेगा कि नौकरी उसको कभी अमीर नहीं बना सकती, केवल बिजनेस ही उसको अमीर बना सकता है। लेकिन सभी लोग बिजनेस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उतनी पूंजी नहीं है, उतना रिस्क नहीं है, उतना अनुभव नहीं है। लेकिन एक कोटेशन है जे पॉल गेटी, जो दुनिया में अमीर बनने की ट्रेनिंग में जिनका सबसे बड़ा नाम रहा। उन्होंने हमेशा लोगों को अमीर बनने की ट्रेनिंग दी। पहले दुनिया के करोड़पति बने जे पॉल गेटी। उनकी एक स्टेटमेंट है, यदि आप जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं और फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए, अपना बिजनेस शुरू कीजिए। लेकिन उन्हें ध्यान किया वो बिजनेस कैसा होना चाहिए। क्यों शुरू करें बिजनेस? क्योंकि कोई भी नौकरी कभी किसी को अमीर नहीं बना सकती। तो कहते हैं बिजनेस तो शुरू कीजिए, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि बिजनेस करके अमीर बन जाओगे। हाँ, यदि आपका बिजनेस इन सिद्धांतों पर खरा उतरता है, ये चार सिद्धांतों पे आपका बिजनेस खरा उतरता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती है। तो पहली चीज तो ये कही कि नौकरी से अमीर नहीं बन सकते। दूसरा क्या कहा कि बिजनेस से तो अमीर बन सकते हैं, लेकिन वो बिजनेस इन चार सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए। पहला, वो आपका अपना बिजनेस हो, आप उसके मालिक हो। दूसरा, उस बिजनेस के जो प्रोडक्ट हैं वो डेली कंज्यूमेबल हो। ऐसा नहीं है कि वो उसके प्रोडक्ट लोग लें ही नहीं, साल में एक बार ही लें। उसके प्रोडक्ट ऐसे हो जो रोजमर्रा की जरूरत के हों। और तीसरा है, उसमें इनकम अलग अलग पॉइंटों से आए, अलग अलग जरियों से आए, अलग अलग तरीकों से आए। केवल एक जगह से आ रही है तो वो भी आपको उस तरीके में कोई दिक्कत आ गई तो वो डिफरेंट पॉइंट्स होने चाहिए इनकम आने के। और चौथा है, वो बिजनेस मॉडल डुप्लीकेबल हो। केवल आप चला रहे हैं, चल रहा है, जिस दिन आप नहीं रहे तो फिर क्या होगा? वो डुप्लीकेबल हो, आपके बाद भी चलता रहे, वो ऐसा सिस्टम बन जाए। और नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या आरसीएम बिजनेस इन चारों पॉइंटों को फॉलो करता है सर। पहला, ये आपका अपना बिजनेस है, जहां आपकी आईडी लगती है उसके ऊपर लिखा था यूर बिजनेस इज दिस। वो किसी और का नहीं है, वो 2000 का है, 2 लाख का है, 2 करोड़ का है या 200 करोड़ का है, आपका बिजनेस है। तो पहला पॉइंट इसको भी कवर हो रहा है। दूसरा, हमारे सारे प्रोडक्ट डेली कंज्यूम होने वाले। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं कि आज लिया और साल तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो पेस्ट है, चाहे अगरबत्ती है, चाहे चाय है, चाहे वो नमकीन है, चाहे बिस्कुट है, चाहे न्यूट्रिशन है, चाहे क्लोथ्स हैं, चाहे कॉस्मेटिक, सारे प्रोडक्ट डेली कंज्यूमेबल है। और इसमें इनकम के बहुत सारे पॉइंट है सर, डिफरेंट पॉइंट्स। अलग तरह से आपको इनकम आती है, आप अपनी बहुत सारी आईडी लगा सकते हैं, तरह तरह की इनकम आप इसमें ले सकते हैं। और चौथा, ये बिजनेस केवल आप पे आधारित नहीं है। यदि आप अपनी टीम में थोड़े से मजबूत लोगों को बना दो, उनको सिखा दो खुद सीख करके, तो आपके करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अमीर बनने का तरीका बिजनेस तो है, बट यदि मेरे पास बहुत बड़ा पैसा नहीं है और मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो आरसीएम बिजनेस भी एक वो जरिया हो सकता है जो मुझे अमीर बना सकता है। क्यों? ये क्यों काम करता है? मैं थोड़ी सी आपको कुछ कोटेशन दिखा रहा हूं। ये हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिनकी बहुत सारी किताबें पूरी दुनिया में फेमस हैं। रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, बिजनेस स्कूल। तो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं ये। तो इनकी एक स्टेटमेंट बड़ी फेमस है, हर नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर इनकी स्टेटमेंट को दिखाता है और ये अक्सर बोलते हैं, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड बिल्ड नेटवर्क। दुनिया में अमीर लोग अपना नेटवर्क का निर्माण करते हैं, बाकी के लोग सिर्फ काम की या नौकरी की तलाश में रहते हैं। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो छोटी सोच के लोग हैं, जिनका बड़े सपने नहीं है, वो नौकरी की तलाश में रहते हैं। बट इस दुनिया में अमीर लोग हमेशा नेटवर्क का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमीर बनना है तो पहला आपका नेटवर्क होना चाहिए। वो नेटवर्क चाहे किसी प्रकार का। एक डॉक्टर बड़ा वो होगा जिसके पास क्लाइंट का बड़ा नेटवर्क होगा। एक अच्छा वकील वो माना जाएगा जिसके पास क्लाइंट का अच्छा नेटवर्क है। एक बहुत बड़ा मंदिर उसको कहा जाता है जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, इसका नेटवर्क बड़ा है। अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो कौन सी पार्टी जीतेगी? बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, कोई और जीतेगी? नो,
ये हम नहीं बता सकते। जिसका नेटवर्क बड़ा होगा, जिसका वोटर का नेटवर्क बड़ा होगा, वो जीत जाएगा, सिंपल चीज है। तो इसलिए दुनिया में कामयाब वही है, अमीर वो है जो नेटवर्क का निर्माण करते हैं। और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स ने यह बात बोली है, यदि भगवान मुझे दोबारा जिंदगी को शुरू करने का मौका दे तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से अपनी जिंदगी की शुरुआत करूंगा। देखिए, एक एक व्यक्ति का अपनी जिंदगी में आगे न बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है? वो उन लोगों की राय से प्रभावित होता है जिन्होंने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। बट जितने भी लोग अमीर बने हैं, उन्होंने उन लोगों की राय मानी जिन्होंने कुछ इतिहास में बड़ा काम किया है। तो आप नथुलाल की राय ले रहे हो, या आप बिल गेट्स की, या रॉबर्ट टी कियोसाकी की, या किसी सफल व्यक्ति की राय ले रहे हो, यही तो पहला पड़ाव आपकी जिंदगी की शुरुआत होने का। तो इसलिए वो बोलते हैं कि बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि अमेरिका से इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, आज वहां लगभग 3.5 लाख करोड़ का सालाना टर्नओवर इस इंडस्ट्री का। तो इसलिए बोला कि वहां लोगों को अमीर बनाने में हर चौथा करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग से वहां। हमारे महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने इसके बारे में बोला है, नेटवर्क कितना बड़ा काम कर सकता है आपके लिए। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी की सबसे बड़ी तेज गति से बढ़ने वाला व्यवसाय है। मैं इसके हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहा हूं। और एवरी यंग मैन एंड वुमेन ग्लोबली इसको करके देखना चाहिए, करना चाहिए। अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। क्योंकि यहां पर आपकी प्रतिभा का बाहर निकलती है, आपका एक्सपोजर होता है। दुनिया के किसी भी काम में आपकी प्रतिभा का एक्सपोजर नहीं होता है। आप नौकरी करी गए करके आगे, बस आपके अंदर क्या छिपा हुआ है वो कहां निकलेगा? मौका नहीं मिलता, पूरी जिंदगी निकल जाते हैं लोग ऐसे ही दुनिया से अपने हुनर को लेकर चले जाते हैं। बट यहां पर आपका हुनर निकलता है, आप लोगों के साथ बात करते हैं, कोई बोलने में अच्छा होता है, कोई प्लान दिखाने में अच्छा होता है, कोई रिटेलिंग में अच्छा होता है, कोई मोटिवेट करने में अच्छा होता है, कोई लिस्ट बना, तो आपके अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है ना, वो बाहर निकलती है। और सबसे बड़ी बात जिसको लेकर के आज धीरे धीरे लोग गंभीर हो रहे हैं, यह है ब्रायन ट्रेसी, दुनिया के सबसे बड़े ट्रेनर। लीडरशिप का यदि कोई ट्रेनर दुनिया में सबसे बड़ा है तो उसका नाम है ब्रायन ट्रेसी। अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाएं, उनकी किताब है, वर्ल्ड की सबसे बड़े ट्रेनर है। ये लिखते हैं द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज अनलिमिटेड, इसका कोई अंत ही नहीं है। स्काई इज द लिमिट, देयर इज नो एंड। इट विल कंटिन्यू टू ग्रो, ये लगातार बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? बिकॉज बेटर पीपल आर गेटिंग इन टू इट, क्योंकि अच्छे प्रोफाइल के लोग इसमें आना शुरू हो चुके हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग इसमें आना शुरू हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात क्या लिखी? सून इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस मेथड्स इन द वर्ल्ड। आने वाले समय में दुनिया में यदि किसी व्यवसाय का सबसे ज्यादा रिगार्ड होगा तो वो नेटवर्क मार्केटिंग का होगा। क्योंकि यही इकलौता ऐसा व्यवसाय है जो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, मोटिवेशन के लिए, लोगों के साथ मिलने के लिए, टीम वर्क के लिए, रिलेशन। तो बाकी कहीं भी ऐसा नहीं है। लोग तो बार टांग खींच रहे हैं सर, बुराइयां करते हैं, एक दूसरे की कमियां निकालते हैं, यहाँ पर एक दूसरे को मोटिवेट किया जाता है। तो ये कहा कि आने वाले समय का सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल, यदि इस दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसी भी फील्ड के लोगों को मिलेगी तो वो डायरेक्ट सेलिंग के लोगों को मिलेगी सर। आज भले ही लोग आपके बारे में कुछ बोल रहा हो सकता है आपकी घरवाली आपके बारे में कुछ बोल रहे हो सकता है आपके पापा बोल रहे हो यार तूने क्या किया, 3 साल लगा दिए। लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत की, अभी शुरुआती दौर है ये। अभी नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हो रही है। अभी तो 2021 में तो रूल आए, अभी तो बहुत सारे अमेंडमेंट आ रहे हैं। तो आप समझिए कि आप यदि नेटवर्क की ताकत को समझ जाएं, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझाएं, यदि आप नेटवर्क बनाना सीख लें, तो जो काम आप जिंदगी में कभी सोच नहीं सकते उससे 1000 गुना बड़ा काम यहां आप आसानी से कर सकते हैं। कोई कंडीशन क्वालिफिकेशन की नहीं। आप गांव के हैं, शहर के हैं, पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, कम एज के हैं, ज्यादा एज के हैं, बोलना कम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यह टीम वर्क होता है। कुछ चीजें आपको पता होगी, कुछ चीजें मुझे पता होगी, हम दोनों मिल जाएं तो हम कई चीजों में मास्टर बन जाएंगे। सिंपल चीज है। मेरे आपके पास बाइक है, मेरे पास बाइक नहीं है, हम दोनों मिल जाएं तो हमारी समस्या खत्म होगी। आपको बोलना नहीं आता, मुझे बोलना आता है, लोग आपके होंगे, प्लान में दिखा रहा हूं, आपकी समस्या खत्म होगी। सब कितनी बड़ी चीज है। मेरे पास लिस्ट नहीं, आपके पास लिस्ट है, हम दोनों मिल जाएं हमारी लिस्ट बड़ी हो जाएगी। तो हर चीज का इस इंडस्ट्री में समाधान है, इसलिए आने वाले समय की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इस इंडस्ट्री में ये पॉइंट 5 है, यहां पर 4 लिखा हुआ है। यदि आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो 5 चीजों पे इंडस्ट्री सफल होता है एक व्यक्ति। यदि इस इंडस्ट्री में आपको कामयाब होना है तो 5 पिलर है इस कामयाबी के।
सभी, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे यहां पर आकर कामयाब हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में जो आ गया वो कामयाब होगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। यहां पर आपकी सफलता 5 बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहला पॉइंट है कंपनी। सबसे बड़ा पॉइंट, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को लेके यदि कोई निराशा है तो उस निराशा के पीछे सबसे बड़ा कारण है पहला पॉइंट, लोगों ने कंपनी के नाम पर, मेंबर बनाने के नाम पर, पैसा लगाने के नाम पर लोगों से पता नहीं क्या क्या लोगों का नुकसान किया है, पैसा खराब किया है। इसलिए आम व्यक्ति को लगता है कि शायद ये भी कोई पैसा लगाने के लिए आया। सबसे जरूरी है, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, मैं 22 साल से काम कर रहा हूं, मिलता है सर मैंने खूब मेहनत की लेकिन कंपनी भागी, मेरी कंपनी एथिकल नहीं थी। तो आपका इस इंडस्ट्री में कामयाब होने में सबसे मजबूत पार्ट है कि आप किस कंपनी के साथ कनेक्ट हैं। मैं इस पर थोड़ी बात करूंगा। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए कंपनी आपकी अच्छी है बट प्रोडक्ट कैसे हैं, वो जरूरत के है कि नहीं है, उनका रेट वगैरह ठीक है कि नहीं है, उनकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। दूसरा है आपकी कंपनी के प्रोडक्ट। तीसरा है आपकी कंपनी का मार्केटिंग प्लान। और चौथा है आपकी कंपनी का पेड आउट सिस्टम, पैसा कैसे मिल रहा है, कितना मिल रहा है। और ये चारों चीजें भी सही हैं। पांचवा है आपकी लीडरशिप क्वालिटी। सारी चीजें, लेकिन आप अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ना आपके शब्दों में प्रभाव आ रहा है, ना आपके काम करने के तरीके में कोई ग्रोथ आ रही है, ना आप अपने ड्रेस को बदल रहे हैं, ना आप अपनी बातों को, तो फिर लोग आपके साथ नहीं आएंगे सर। तो इसलिए डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में आपकी सफलता इन 5 बातों पर निर्भर करती है: कंपनी, प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग प्लान, पेड आउट और लीडरशिप। ये लीडरशिप वाला पार्ट हम अगले वीरवार को डिस्कस करेंगे। आज मैं 4 पॉइंट पे आपके साथ थोड़ी सी बात करने वाला। द फर्स्ट पॉइंट इज कंपनी। इस कंपनी के बारे में एक लाइन यहां पर आपके सामने लिखी है, ये लाइन है बिल क्लिंटन की। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं बिल क्लिंटन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोलते हैं, क्योंकि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और इन्होंने अमेरिका में इस इंडस्ट्री को बढ़ते हुए देखा है। तो इन्होंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग इज ह्यूज, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इससे इनकम भी बहुत बड़ी आ सकती है। लेकिन 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 क्या कहा, बशर्ते आप किसी अच्छी कंपनी से जुड़ जाएं तो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कही, सारी चीजें हैं बट कंपनी आपकी एथिकल नहीं है, कंपनी में लोचा है, तो फिर आपका कैरियर, हाँ हो सकता है आप कुछ पैसे कमा जाए लेकिन पीढ़ियों का कैरियर नहीं बन सकता, आपको पीढ़ियों की इनकम नहीं आ सकती। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए सबसे मेजर पॉइंट है कंपनी। अब हम बात करते हैं हमारी कंपनी क्या है। हमारी कंपनी वो है जिसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये वो कंपनी है जो 1977 से कपड़े के व्यवसाय में है और लगभग 47 46 47 साल का ट्रेडिशनल बिजनेस है इस कंपनी का। 1977 से कपड़े के व्यवसाय में सर, भारत की टॉप 10 शूटिंग मिलों में एक नाम आता है इसका। ये अगस्त 2000 से डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है, लगभग 23-24 साल हो चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हुए इस कंपनी को। बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसके पास 500 से ज्यादा डेली यूज के प्रोडक्ट हैं। लगभग 1,70,000 स्क्वायर फीट में इनका ऑफिस है सर, जिसके पास 12,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर हैं, 200 से ज्यादा डिपो हैं और जिन्होंने होम डिलीवरी ई कॉमर्स के द्वारा भी काम शुरू कर दिया है। ये वो कंपनी है जिसके पास सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। यदि आप किसी व्यक्ति को एक बार भीलवाड़ा घुमा दो और उसको कोई इस कंपनी के 45% के मालिक आप है सर, ये जो ट्रक भर भर के निकल रहे हैं यहां से प्रोडक्ट के, दिन में सर वहां से 40-50 ट्रक निकलते हैं और उन प्रोडक्टों में जो माल होता है वो कंपनी का नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर का होता है सर। वो जो भी बिकेगा उसमें से उसका मालिक कौन है, ग्राहक है। तो आप वहां पर जाके फील करते हैं कि मैं इस कंपनी वालों को, जब आप वहां जाके देखोगे आपको पता चला कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कितना बड़ा पैकेजिंग सिस्टम है और एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो पूरे इंडिया में काम कर रहा है, वो कंपनी है। ये वो कंपनी है जिसके ब्रांड पार्टनर बहुत बड़े हैं। इपका लैब जैसा ब्रांड पार्टनर जिसका न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, एपी ऑर्गेनिक्स जैसा ब्रांड पार्टनर जिसके गामा ओरिजिनल हेल्थ गार्ड ऑयल है, हमारा बहुत सारे फुटवियर्स में हैं, हमारा जो प्रेशर कुकर है वो प्रेस्टीज का है, बहुत बड़ा ब्रांड पार्टनर है, लिंक पर बड़े बड़े रेपुटेड ब्रांड पार्टनर हैं। और हमारा इस कंपनी के पास एक यूनिक एजुकेशन सिस्टम है जो आपको सपोर्ट करता है। यदि आपका नेटवर्क पूरे इंडिया में जाता है तो आपको यूएस पूरी इंडिया में सपोर्ट करता है। और ये वो कंपनी है, सबसे बड़ी चीज, जो इंडिया गवर्नमेंट की गाइडलाइन को 100% फॉलो कर रही है।
और ये वो कंपनी है जिसके ऑनर आदरणीय टीसी सर, जो बहुत एथिकल व्यक्ति, एक संत आत्मा जिसको कह सकते हैं, जिन्होंने कुछ करके दिखाया, बताया लोगों के जीवन कैसे बदला जाता है। उनकी हर चीज में आप देखेंगे तो सुबह का 6:30 बजे का सेशन यदि आप अटेंड कर पाए तो आपको पता चल जाएगा टीसी सर का इस देश को लेके, एक आम व्यक्ति को लेके क्या विजन है। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट है कंपनी। तो मैं कहता हूं इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम के आसपास भी कोई हो भी नहीं सकता है इस प्रकार का कंपनी आपके पास है। तो पहला पॉइंट आपका ओके। यदि आप इस बिजनेस में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला कंपनी की प्रोफाइल बहुत बड़ी है। दूसरा है प्रोडक्ट्स। इस प्रोडक्ट्स के बारे में दो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जिसमें प्लान में बात आएगी। प्रोडक्ट में क्या है, सबसे पहली चीज हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो डेली यूज के हैं, क्वालिटी के हैं और रीजनेबल रेट। ऐसा नहीं कि उसका रेट ही मनमान रख दिया, आप मार्केट से कंपैरिजन करोगे तो मार्केट से कम रेट में मिलेगा सर। उस क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट उस रेट में कभी मिल ही नहीं सकता आपको। और सारी कैटेगरी है, चाहे किचन के प्रोडक्ट्स की बात कर लो, चाहे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट की बात कर लो, चाहे अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात कर लो, चाहे क्लोथिंग की बात कर लो, चाहे न्यूट्रिशन की बात कर लो, चाहे हेल्थ सप्लीमेंट्स की बात कर लो। हर ब्रांड के हर कैटेगरी के प्रोडक्ट हमारे पास है। और सबसे बड़ी चीज ये नहीं कि आपको नेटवर्क बनाना कहाँ मिलेगा, इंडिया में जहां भी आप जाओगे वहां पर हमारा डिलीवरी सेंटर मिल जाएगा आपको। कहता है कि जहां पर भारत की बिजली नहीं गई वहां पर हमारा सेंटर मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पर गुड शिप जैसा प्रोडक्ट है जिसने कोरोना में लोगों की जिंदगियों को बचाया। यहाँ पर गामा ओरिजिनल जैसा प्रोडक्ट है जो लोगों को हार्ट से, बीपी से, थायराइड से, शुगर से बिल्कुल कमाल कर रहा है। यहाँ पर हेल्थ गार्ड ऑयल जैसा प्रोडक्ट है, यहाँ पर न्यूट्रीजाज मैन जैसा प्रोडक्ट है, न्यूट्रीजाज व्यू जैसा प्रोडक्ट है, न्यूट्रीजाज वोमेन जैसा प्रोडक्ट है, यहाँ पर एसएलएफ है, बोन एंड ज्वाइंट प्रोडक्ट है। और घर के सारे वो प्रोडक्ट, नमक है, नमक यानी कि एक बेसिक नीड नमक से लेकर के हाई वॉल्यूम तक। यहां पर 10 रुपए का साबुन भी है और यहां पर 70 रुपए का भी है। जिस प्रकार का व्यक्ति आपको मिलता है उस प्रकार के प्रोडक्ट की रेंज यहां पर है। और सबसे बड़ी चीज, इंडियन मार्केट आज दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट इंडियन मार्केट है सर, सबसे बड़ी। और इस मार्केट में जो प्रोडक्ट आज मूव कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट उनसे क्वालिटी में अव्वल है और रेट में कम है। यानी कि आपके पास इंडियन मार्केट पे कब्जा करने की इन प्रोडक्ट के माध्यम से अपॉर्चुनिटी है, बिना दुकान लगाए, बिना कुछ के, सिर्फ अपना नेटवर्क को खड़ा करके, ग्राहकों का नेटवर्क बना। इसका मतलब प्रोडक्ट भी जोरदार है, दूसरा पॉइंट। अब तीसरा आता है मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान में हमारा 45% डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार के प्रोडक्ट में, इस प्रकार के रेट में दे करके दुनिया की कोई कंपनी सोच भी नहीं सकती है कि 45% पीवी का बांटा जा सकता है इस प्रकार के रेट में। लोग मनमाने पेन 10 रुपए का उसको 100 रुपए का लाके बेच रहे हैं, बोलते हैं हम तो 50, हम तो 70% बांट रहे हैं। अरे अपने भाइयों का, क्योंकि हम किसको जोड़ते हैं इस नेटवर्क में, जो हमारे नियर एंड डियर है, हमारा भाई, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, मामा, काका। यदि आपने उसको 10 रुपए का पेन 100 में दिलवा दिया तो उसका नुकसान कर रहे हैं सर आप। बट यदि आपने बाजार में जो प्रोडक्ट 10 का मिल रहा था पेन और यहां भी आपने 10 का दिलवाया, और बाजार में 10 रुपए का पेन लेने से उसके पास 1 पैसा आने वाला नहीं था, बट यहां पर आने के बाद उसको 20, 30, 40 पैसे आए, इसका मतलब आपने उसका फायदा किया है। तो ऐसे प्रोडक्ट में 45% डिस्ट्रीब्यूशन करना ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारा वो प्लान है जिसमें 45% का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें 22% है कमीशन स्लैब के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस बोनस के रूप में, 8% है रॉयल्टी के रूप में, 5% है टेक्निकल के रूप में, उसके बाद 6% है ग्रोथ बोनस। यानी कि आपको यहां तक जो पैसा मिलता है वो मिलता है आपके बिजनेस जितना आपने किया। बट आपकी टीम जो नहीं है इंडिया में, किसी और टीम ने काम, उसमें भी आपका हिस्सा कंपनी के टोटल टर्नओवर में। तो कंपनी ने 2% वाइटल में, 2% रॉयल्टी में और 2% टेक्निकल में मंथली और एनुअल बोनस के रूप में दिया, जो 70,000 के बिजनेस से शुरू हो जाता है। ये एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव है जो बहुत कम। और सबसे बड़ी चीज, जो व्यक्ति बिजनेस नहीं करना चाहता, सिर्फ नेटवर्क बनाना चाहता है, उसके लिए 4% पैसा कंसिस्टेंसी में है। यदि वो 100 रुपए से लेकर के 1499 पीवी तक की परचेजिंग करता है तो 6 महीने में जितनी उसकी परचेजिंग हुई उस पीवी का 12% उसको सातों महीने प्रोडक्ट मिल जाएगा। यदि वो 1500, 2500, 5000 पीवी कर रहा है तो उसको 6 महीने बाद 1500, 2500 और 5000 का प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद यदि वो न्यूट्रिशन से करता है तो डबल मिल जाएगा, 1500 न्यूट्रीजाज कर रहा है पीवी तो उसको 6 महीने बाद 1500 न्यूट्रीजाज और 1500 आरसीएम से मिल जाएगा। यदि वो 2500 पीवी न्यूट्रीजाज का किसोल से कर रहा है तो उसको 2500 का आरसीएम से और 2500 उस प्रोडक्ट से, यानी कि डबल धमाल भी है। तो 45% का डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें एक कंज्यूमर से लेकर के, नए स्टार्टअप से लेकर के, मिड लेवल के लीडर से लेकर के टॉप लेवल के लीडर के लिए इनकम का एक वेरिएशन है। दूसरा,
ये प्लान बहुत इजी और डुप्लीकेबल है। आपने फाइल बनाई, टक 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 जाके पढ़ लिया, प्लान हो गया। बहुत सारी कंपनियों में इस प्रकार का प्लान बनाते हैं कि आपको समझ में आएगा, आपको बताएंगे क्या। बहुत सिंपल, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। तो 4 लाइन है इसकी बस, यदि आप फाइल को उसको प्रिंट करा लो तो 4 लाइन में बताए, प्लान खत्म आपका। इजी है, और इजी है तो डुप्लीकेबल है। और सबसे बड़ी चीज, ये प्लान साइंटिफिक है सर। साइंटिफिक का मतलब ये होता है कि यदि आपके कंपनी के प्लान में नए व्यक्ति के पास ये मौका नहीं है कि आपके टॉप अचीवर को बीट कर जाए, तो इसका मतलब वो प्लान साइंटिफिक नहीं हो सकता। जो नीचे है नीचे ही रहेगा, ऊपर है ऊपर ही रहेगा, वो साइंटिफिक प्लान नहीं है। साइंटिफिक प्लान ये है कि मैं इस इंडस्ट्री को 20 साल से कर रहा हूं, जो व्यक्ति आज ज्वाइन हो रहा है वो मेरे से आगे जा सकता है, मेरे से बड़ी इनकम ले सकता है, उसको बोलते हैं साइंटिफिक प्लान। तो हमारे प्लान में ये छुपा हुआ है, और यहां पर ओपन विड्थ है। आप 2 लाख पे काम कर सकते हैं, 3 लाख पे काम कर सकते हैं, 4 पे काम कर सकते हैं, जैसा आपका लिस्ट है, जैसा आपका प्रायोरिटी है, जैसा आपकी स्किल है, उसके अकॉर्डिंग आप इस पर काम कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है सबसे बड़ी चीज, अभी तो सरकार ने थोड़ा रूल बनाया, अभी सरकार की सख्ती नहीं आई है सर, देखना अगले 5 सालों में सरकार बहुत सख्त होने वाली है। तो बहुत सारी कंपनियों को या तो प्लान बदलना पड़ेगा या कंपनी को बंद करना पड़ेगा। बट हम इकलौते ऐसी कंपनी है जो इंडिया गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, कंपनी सरकार जो मर्जी ले आए, हम इंडिया गवर्नमेंट की गाइडलाइन और रूल के अकॉर्डिंग हमारा प्लान सेट है। हमने कंपनी की वेबसाइट, इंडिया कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे उस प्लान को डाल रखा है। तो ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमारा प्लान बहुत परफेक्ट है, यूनिक है, बहुत सिंपल है, डुप्लीकेबल है, और इसमें कोई भी नया व्यक्ति बहुत पुराने व्यक्ति से आगे निकलने की इसके अंदर संभावना है। और हमारा प्लान में हम केवल पैसे की बात नहीं करते, आज हम एक मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज हो रही, बहुत सारी सोशल एक्टिविटी जो लोगों को ये फील कराती हैं कि मैं भले ही समाज में कुछ सेवा नहीं कर पाया, लेकिन आरसीएम के माध्यम से मैं वास्तव में समाज में सेवा भी कर रहा हूं। जैसे वृक्षारोपण है, महिला सशक्तिकरण है, ब्लड डोनेशन है, और हमें धूम्रपान निषेध पे हम काम कर रहे हैं, हम आतिशबाजियों पे भी प्रदूषण, ऐसे बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं। तो हमारे बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन 3 मुख्य उद्देश्य है हमारे मार्केटिंग प्लान में है, जिसमें पहला है स्वास्थ्य रक्षा। यदि आप सामने वाले से जाके बात करते हैं कि उसकी स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं, उसके घर के प्रोडक्ट को देखकर बताते हैं कि वो किस पर बीमारी लेके आ रहे हैं, यदि वो डॉक्टरों से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, अपने बच्चों को हेल्दी बनाना चाहता है, तो आप उसको जाके बता सकते हैं कि ये आपकी हेल्थ को ठीक करने में एक प्रोडक्ट है मेरे पास जो बहुत काम आ सकता है। तो हमारा पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। दूसरा उद्देश्य सवाल हम अपने पैरों पर खड़े हों, तभी तो हम आत्मनिर्भर देश बनाएंगे सर। तभी तो हमारे देश की जो जीडीपी है उसको आगे बढ़ा पाएंगे। तभी तो हम दुनिया में बहुत आगे नहीं, यदि हम सारे अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाए, केवल सरकार पे आश्रित रहे, लोगों पर आश्रित रहे, तो हम स्वावलंबन कैसे हो सकते हैं। बट इस इंडस्ट्री की ताकत है, यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है तो 2-4 साल के बाद वो खुद नहीं, लाखों लोगों के लिए एक कामयाबी का जरिया बन सकता है, और बहुत सारे लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने का माध्यम बन सकता है। तीसरा, महिलाओं के लिए, अभी महिलाओं का इस बिजनेस में बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रोथ हो रही है। वो घर बैठ के अपने घर को चलाते हुए, दिन में वीरवार को और शुक्रवार को 11:30 बजे 2 सेशन आते हैं जूम के। यदि आप वो लिंक अपने घर की महिलाओं को देते हैं, तो अपने घर में 21 का आउटलेट खोल करके, कॉस्मेटिक्स पे काम करके, बहुत सारी महिलाओं को हाइजीन पे बात करके, सैनिटरी पैड पे काम करके, वो बहुत सारा पैसा घर बैठे कमा सकती है। इसलिए ये हमारे बहुत सारे उद्देश्य हैं। तो 5वां पॉइंट है, वो अगले वीक बात करेंगे अपन। तो हमारा मार्केटिंग प्लान कितना सिंपल है सर, बस अपने पास ये बताना है और जाके हमारे मार्केट की सीन दिखाना है कि हमारा बाजार इस तरह चल रहा है। इस बाजार में कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, ग्राहक इस प्रोडक्ट को यूज करता है, लेकिन कंपनी और ग्राहक को इस बाजार के माध्यम से कनेक्ट किया गया है। क्योंकि कस्टमर सीधा कंपनी के पास नहीं जा सकता, वो दुकानदार के पास जाता है, वो छोटा हो बड़ा हो। वो दुकानदार उस प्रोडक्ट को घर नहीं बनाता, वो बड़े दुकानदार से लेकर आता है, बड़ा दुकानदार और बड़े दुकानदार से, वो किसी स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से, और वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट कंपनी से माल को उठाता है। इस तरीके से बाजार चलता है। और इसमें एक पार्ट है विज्ञापन का, जहां पर कंपनी प्रोडक्ट की ऐड करती है और विज्ञापन वालों को भी करोड़ों रुपए देती है। ये है हमारा बाजार। इस बाजार में जब जब प्रोडक्ट यहां से चलता है तो ग्राहक तक जब आता है, उसमें 2 खर्चे जुड़ जाते हैं, मिडिल मैन का प्रॉफिट और विज्ञापन का खर्चा। नकली की भी संभावना है, महंगाई के दौर में ओरिजिनल की गारंटी की उम्मीद नहीं ना करें, यह भी लिखा मिलता है। रेट की बार्गेनिंग भी है, कच्चा पक्का बिल भी है, टैक्स की चोरी भी है, सारी चीजें हैं। इसके बावजूद भी हमारी मजबूरी है इस बाजार में जाना, क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। हम घर पे नमक नहीं बना सकते,
घर पे साबुन नहीं बना सकते, घर पे चाय नहीं बनाते, हमें बाजार में जाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। और जब मजबूरी है तो हमारे प्रोडक्ट के परचेज करने से, हमारे सामान के खरीदने से ये बाजार लगातार बढ़ रहा है और इस बाजार का टर्नओवर बढ़ते बढ़ते पहुंच गया 65 लाख करोड़। ये है, मैं बोल रहा था ना, इंडियन मार्केट अपॉर्चुनिटी, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यदि आप इसको समझ जाओ तो। भारतीय बाजार का इस प्रकार के प्रोडक्ट का एक साल का टर्नओवर लगभग 65 लाख करोड़ का है। इस 65 लाख करोड़ में आधा पैसा तो बिचौलियों को जा रहा है सर। क्यों जा रहा है? क्योंकि 100 रुपए का प्रोडक्ट बनता है तो ग्राहक तक आते हैं तो 200 हो जाते हो, बीच के खर्चे जुड़ जाते हैं, विज्ञापन वाले पैसा ले जाते हैं, 50% पैसा बीच में जा रहा है। यानी कि इस 65 लाख करोड़ में 32 लाख करोड़ तो बिचौलियों का है। प्रोडक्ट तो 32 लाख करोड़ का बिका है। आप 1000 रुपए का सामान लेके आए तो 500 तो बिचौलियों को देके आए। आप आपने जिंदगी में 50 साल काम किया तो 25 साल तो अपने बाजार के लिए काम किया, लेकिन और कोई विकल्प नहीं है। बट अब हमारे पास एक विकल्प है। अमेरिका से इस विचार की शुरुआत हुई, डायरेक्ट सेलिंग, सीधी बिक्री प्रणाली, कि यदि एक व्यक्ति चाहे तो दूसरे तरीके से, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, आरसीएम के माध्यम से अपने घर के प्रोडक्ट को खरीद सकता है। बस उसको एक काम करना है, उसको इस दुकान पे जाना छोड़ना है और सीधा अपना कार्ड बनवा के, अपना केवाईसी ओके करके, अपने 2-3 डॉक्यूमेंट फीड करके ऑनलाइन एक नंबर मिल जाए, उस नंबर पे प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो उसमें क्या होगा, बिचौलिए नहीं होंगे। तो जो टर्नओवर बनेगा वो आपका बनेगा और उस टर्नओवर में 45% पैसा बिचौलियों को जाएगा, ग्राहक को जाएगा। यानी कि ये वो बाजार बिचौलियों का है और ये बाजार ग्राहकों का है। बस सामान पहले भी ले रहे थे, सामान अब भी ले रहे हैं। इससे लेंगे तो बाजार का टर्नओवर बनाएंगे, इससे लेंगे तो अपना टर्नओवर बनाएंगे। और यहां से लेने क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहला, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट में गारंटी के साथ, 30 डेज मनी बैक गारंटी के साथ। क्वालिटी मिलेगी क्योंकि पक्का बिल है। एमआरपी से 20% लेस पे मिलेगा आपको, इसलिए सस्ता पड़ गया। 6 महीने के बाद आपको उतने का प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है। यदि 1500 पीवी कर रहे हो तो 1500 फ्री मिली। एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलेगा आपको, बाजार में कोई 1 रुपए का भी आपको प्रोडक्ट फ्री देने वाला नहीं है। और यदि आप थोड़ा नेटवर्क बना लो, कुछ लोगों को जोड़ दो, कुछ लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बता दो, अपनी एक टीम बना लो, वो भी प्रोडक्ट परचेज, आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसे आप ओपनर पे पहुंचते 70,000 पीवी पहुंचते हैं तो आपको कंपनी के प्रॉफिट में एक्स्ट्रा इनकम और जुड़नी शुरू हो जाती है। और यदि आप इसको बिजनेस के तरीके से करते हैं, 1 घंटा आधा घंटा रोज बताना शुरू करते हैं, तो धीरे आपका टर्नओवर बढ़ता है। तो आपकी पूरे इंडिया के बिजनेस में अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाती है, जहां पर आप अपने मन चाहे सपनों को पूरा कर सकते हैं। और उम्मीद ये है, जो मैं हर बार आपको दिखाता हूं, यही प्लान है सर। देखो डुप्लीकेबल क्यों है, यही मैं 20 साल पहले मैं यही देख रहा था, 22 साल पहले, आज भी देखो ये आपको बता रहा हूं। तो कितना सिंपल है ये। और यदि हम 10% लोगों को इस बाजार से, इस व्यवस्था में ले आए तो भारतीय इस बाजार का टर्नओवर 10% यहां पर हो जाएगा सर। कितनी बड़ी बात है ये। 90% टर्नओवर वहीं पर है, बाजार वालों का रहे, हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन 10% टर्नओवर भी यहां पर होगा तो ये टर्नओवर हमारा होगा। और 10% भी कितना बड़ा आंकड़ा है सर, 65 लाख करोड़ का 10%। इसलिए आप ये गलती मत कीजिए कि मेरे घर की परचेज तो 2000 की है। आपकी 2000 की नहीं है सर, आपके माध्यम से जो नेटवर्क बना वो सारी खरीदारी आपका टर्नओवर कहलाती है। तो ये 65 लाख करोड़ है, इसमें आपकी और मेरी खरीदारी भी है। यदि 10% लोग यहां पर आ गए तो ये टर्नओवर बन जाएगा 6.5 लाख करोड़ का। और इस 6.5 लाख करोड़ में 45% किसका हिस्सा होगा सर? ग्राहकों का, हमारा, डिस्ट्रीब्यूटर्स का। इसलिए एक छोटा सा डिसीजन, दुकान बदलने का, इस प्रोडक्ट की बात करने का, इस सिस्टम की बात करने का, इस तरीके की बात करने का, एक छोटा सा डिसीजन जिंदगी में वो काम कर सकता है। यदि आप ग्राहकों का नेटवर्क बना लें तो जो काम शायद एक व्यक्ति पूरी जिंदगी में कभी सोच नहीं सकता, चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे नाम सम्मान की बात हो, चाहे लाइफस्टाइल की बात हो, चाहे और हुनर की बात हो। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी स्किल डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग मिलती है आपको, कम्युनिकेशन स्किल को लेकर के, लीडरशिप क्वालिटी को लेकर के, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, पीपल हैंडलिंग को लेकर के, लोक व्यवहार को लेकर के, मैनेजमेंट स्किल्स को लेकर के, वो चीजें आपको फ्री मिल रही है। प्रोडक्ट तो मिलेगा, जिसके लिए आप यदि किसी ट्रेनर से ट्रेनिंग लेंगे ना तो 10-20 हजार तो ट्रेनिंग ले लेते हो। यहां पर आपको सारी चीजें फ्री मिल रही है यदि आप इसको समझ जाएं तो। इसलिए चौथा जो पार्ट है वो है पेड आउट। प्लान बहुत शानदार है, तो सबसे बड़ी चीज है यूजर को बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि कंसिस्टेंसी है। एमआरपी से 20% लेस में मिलेगा, उसको फायदा हो गया, ग्राहक को कंसिस्टेंसी मिलेगा, 6 महीने के बाद कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, तो ग्राहक के लिए फायदा। जो व्यक्ति शुरुआत कर रहा है, अपने नेटवर्क को बड़ा बना रहा है, जैसे उसका
पीवी 70,000 होता है, उसको कमीशन के साथ साथ ग्रोथ बोनस, मंथली बोनस भी और एनुअल बोनस भी उसका हिस्सा मिलना शुरू हो जाता है। कितना अच्छा प्लान है, एक नए व्यक्ति को भी कंपनी के एनुअल बोनस में और मंथली बोनस में हिस्सेदारी मिल जाती है। और जैसे आपका ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार आता है, उसके बाद आपकी रोल्टी आती है, जो बोलते हैं कि दुनिया में 3% लोगों को मिलती है। और रोल्टी के बाद रोल्टी बोनस मिलता है आपको, और साथ में आपको मंथली और एनुअल एनुअल ग्रोथ बोनस मिलता है। और ये मंथली एनुअल ग्रोथ बोनस इतना बड़ा है, यदि आप रोल्टी पे आ जाते हैं तो आपको कार लेने के लिए 1 रुपया भी घर से नहीं लगाना, और 1 रुपया भी कार चलाने के नहीं लगाना। जो कंपनी आपको एक्स्ट्रा बोनस दे रही है, उस 1 साल में जो आपका बोनस इकट्ठा हुआ, वो एडवांस दे के आप कार खरीद लो। उस कार पे 2 खर्चे होंगे, एक तो ईएमआई की किस्त आएगी लोन की, और एक आएगा तेल का खर्चा। मंथली बोनस आ रहा है, वो ईएमआई की किस्त भी दे देगा और आपका तेल खर्चा भी निकाल देगा। यानी कि फ्री में आपको एक रोल्टी बजाने के बाद अपने सपनों की कार लेने का मौका मिल सकता है, और जो पैसा आ रहा है वो आपको और इनकम बढ़ा रहा है। लेकिन इसके बाद का बड़ा काम है, यदि वास्तव में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं और आप आ जाते हैं टेक्निकल पर, और इसमें सबसे बड़ी चीज पैसिव इनकम, जो दुनिया के किसी काम में नहीं है। रवि ओपी शर्मा जी, ओपी शर्मा जी इस बिजनेस में स्टार डायमंड रहे, वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज उनका बेटा इस बिजनेस का स्टार डायमंड है। उन्होंने बिजनेस को वहां से शुरू किया जहां उनके पिताजी छोड़ के महीने की 50 लाख की इनकम कमा रहा है। इस प्रकार की पैसिव इनकम दुनिया के किसी व्यवसाय में संभव ही, आप जो मर्जी कर रहे हो सर, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, बिजनेसमैन हैं, लेकिन जब तक ये दिल धड़क रहा है ना सर, तब तक काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है। जिस दिन हवा निकल गई, जिस दिन काम करना बंद कर, जिस दिन कोई परेशानी होगी, वो इनकम जीरो। बट यहां पर आपका नेटवर्क काम करता है, लोग प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं और आपकी इनकम पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है आरसीएम का। और उसके बाद यदि आप टेक्निकल बन जाते हैं, सबसे बड़ी चीज जो आपकी जिंदगी में एक बड़ा मुकाम है, यदि आप टेक्निकल, मैं कहता हूं कंज्यूमर का नेटवर्क बना के 5, 7, 10 साल की बात कर रहा हूं सर, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। आप टेक्निकल बन जाते हो, टेक्निकल पे परल आ जाते हैं, तो महीने, यदि मैं 2 लाख की बात कर रहा हूं, मैं 3-4 करोगे भैया, ये डबल कर लो इसको, तो परल बन जाते हैं, तो 40 से 50,000 महीने की इनकम आपकी मिनिमम है, ये मिनिमम है। स्टार परल 60-70 हजार रुपए कम से कम। एमराल्ड पे 1-1.5 लाख रुपए महीना इनकम। स्टार परल बन जाते हैं तो 1.5-2 लाख रुपए महीने की इनकम। रूबी पे 2, 2.5, 3, 3.5, 4 लाख की इनकम आ सकती है। स्टार रूबी पे 3, 4, 5 लाख की इनकम आती है। सफायर पे 5-7 लाख रुपए महीने की इनकम। स्टार सफायर पे 8 से 10 लाख रुपए महीने की इनकम। मेरा लेवल अभी सफायर का है, तो मेरी इनकम इस रेंज की है। स्टार सफायर पे 8-10 लाख की इनकम। यदि आप डायमंड बन जाते हैं तो 15, 20, 25 लाख की इनकम। स्टार डायमंड पे 25 से 50 लाख रुपए महीने की इनकम। और क्राउन डायमंड पे 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम। अब थोड़ा सा विजन देखिए सर, आपकी उम्र है अभी 30 साल, 40 साल, मैं बहुत बड़ी बात कर, भगवान ने आपको 80 साल की उम्र, 90 साल की उम्र दी, और 40 साल की आप अभी 50 साल पड़े हैं। मैं कहता हूं 50 साल बाद भी आप क्राउन डायमंड बन गए, तो 50 साल के बाद आपकी एक महीने की इनकम 1 करोड़, अगली पीढ़ियों की, अगले जिंदगी की इनकम दिखाई हो। जितनी इनकम एक व्यक्ति पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकता, उतनी महीने की इनकम आ सकती है, यदि आप उपभोक्ताओं का एक बड़ा सा नेटवर्क बना लो। तो नेटवर्क की कितनी बड़ी ताकत है। आज तक हमने दुनिया के नेटवर्क में दुनिया को ऐड किया, पहली बार हम अपने नेटवर्क में दुनिया को ऐड करने वाले एक बिजनेस में आए, पहली बार। मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, मेरा मोबाइल एयरटेल का है, उस पर बात नहीं हो रही है, अच्छी सी रेंज नहीं रहती, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है, मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने पवन जी से बात किया, पवन जी नेटवर्क नहीं काम कर रहा। तो पवन जी बोलते सर आप कहाँ जियो के उसके एयरटेल के चक्कर में पड़ रहे हो, आप जियो का सिम ले लो। मैंने जियो का ले लिया, तो पवन जी ने क्या किया, मुझे जियो के नेटवर्क में डाल दिया। हेलो, जियो के नेटवर्क। पवन जी एक फिल्म देख के आए और कहा सर क्या कमाल की फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, मैं भी देखने चला गया। तो मैं कहाँ डाले उन्होंने, फिल्म वालों के नेटवर्क में। उनको फायदा होगा मेरी फिल्म देखने, मुझे कुछ नहीं होगा। किसी दुकान के प्रमोट कर दिया। पहली बार ऐसा है जहां हम अपना नेटवर्क बना रहे हैं, लोगों को अपने नेटवर्क में लेके आ रहे हैं, उनके आने से उनको फायदा, हमें फायदा हो रहा है। तो यदि आप उपभोक्ताओं का एक नेटवर्क बना दो, इसकी ताकत को समझाओ, तो जिंदगी में वो काम कर पाएंगे जो शायद एक व्यक्ति करोड़ों रुपए लगा के भी नहीं कर सकता है। यदि आप इसको सही ढंग से समझ लो, इस पे काम कर लो, प्रोडक्ट को यूज करो, रिटेलिंग करो, नेटवर्क बनाओ, रोज प्लान दिखाओ, तो 5-7 महीने में आपकी टीम एक अच्छी खासी टीम बन जाती है।
5-7 महीने में आपकी 200-400 लोगों की टीम बन जाती है, जहां पर वॉल्यूम भी आपका लाखों में आ जाता है, इनकम भी आपकी बड़ी होनी शुरू हो जाती है। फिर आप कहीं ना कहीं कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि इस काम को जो मैं कर रहा हूं, नौकरी को ये कर रहा हूं, पिछले 10 साल से आज इनकम पहुंची है 40,000 रुपए की, और इस काम को मैंने शुरू किया 5 महीने से इनकम पहुंची है 12,000 15,000 की। बहुत फास्ट स्पीड है। तो वो नेटवर्क अब मल्टीप्लाई होगा। पहले तो 2 के 4 बनते थे, अब 200 के 400 बनने हैं। पहले तो काम करने वाला अकेला था, आज काम करने वाले 10 लोग हैं। पहले तो प्लान अकेला दिखाता था, आज प्लान 10 लोग दिखा रहे हैं। पहले तो मीटिंग में अकेला बैठता था, आज मीटिंग में 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग बैठ रहे हैं। तो यदि आप उस मल्टीप्लीकेशन मोड में ले जाओ तो कुछ समय के बाद आपको लगने लगेगा कि वास्तव में बहुत बड़ा काम किया है। और लास्ट में एक, कई लोगों के अंदर एक गलतफहमी होती है, वो समझ नहीं पाते कि ये काम क्या है। मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं जिसमें आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं, एक व्यक्ति जिंदगी में कितना पैसा कमाता है, कितना पैसा कमाता है। शुरू कीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 घंटे रोज काम करता है, 10 घंटे, और महीने में 25 दिन काम करता है, तो महीने में 250 घंटे काम हुआ। यदि वो महीने की इनकम पर, सैलरी पे काम कर रहा है, महीने का मान लो उसको 30,000 की सैलरी है, तो 30,000 की सैलरी को यदि वो 10 घंटे रोज काम कर रहा है और 5 दिन छुट्टी रहती है, तो 250 घंटे काम किया, तो 30,000 को 250 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, उसका 100 रुपए घंटा इनकम आई, राइट। यदि वो 25,000 कमा रहा है तो उसकी 100 रुपए घंटा की इनकम है। यानी कि हर व्यक्ति की घंटों की इनकम अलग अलग होती है। क्लियर हो गया। जो 10,000 रुपए महीना कमा रहा है वो 250 डिवाइड, उसकी 40 रुपए घंटे की इनकम आई है। जो 2.5 लाख कमा रहा है उसकी 10,000 रुपए महीने की घंटे की इनकम आई है। यानी कि एक व्यक्ति अपनी इनकम को कैसे कैलकुलेट करेगा, वो इस तरह कैलकुलेट करता है। यदि वो अपनी महीने की इनकम को महीने में कितने घंटे का उससे भाग करो तो 1 घंटे की इनकम आ जाएगी। अब बात करते हैं, 250 घंटे महीने में काम किया उसने, साल में उसने काम किया 12 महीने हैं, तो 3,000 घंटे काम किया। और यदि वो व्यक्ति 20 साल से काम कर रहा है और 70 साल की उम्र तक उसने काम किया, तो मोस्टली एक ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति 50 साल यदि काम करता है तो लाइफ में वो 1.5 लाख घंटे काम करता है। यानी कि जिस व्यक्ति की पर आवर की इनकम जो आई उसको 1.5 लाख से मल्टीप्लाई कर दो तो एक व्यक्ति पूरी जिंदगी की इनकम आ जाएगी। आप जिंदगी में कितना कमा पाओगे, उसको खर्चा कितना के मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बचाया कितना मैं कमाने की बात कर रहा हूं। बचाया नहीं बचाया वो पार्टी नहीं है। तो एक व्यक्ति जिंदगी में 1.5 लाख घंटे काम करता है, अपनी 1 घंटे की इनकम से गुणा कर दो तो उसकी पूरी जिंदगी की इनकम आ जाएगी। ये तो है उसकी पूरी जिंदगी का लेखा जोखा, वो जो भी करना है। अब मैं बात करता हूं आरसीएम की। यदि वो आरसीएम के प्रोडक्ट के यूजर का एक नेटवर्क बनाने पर काम करे, शुरू करे। आज मैं खुद बना, मैंने प्रोडक्ट यूज किया, अच्छे लगे, मैंने 4 लोगों से बात की, करते 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 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, मुझे नहीं पता है टाइम कितना लगेगा, और मेरा 5,000 लोगों का नेटवर्क बन जाए। मेरे नेटवर्क में 5,000 प्रोडक्ट यूजर आ जाए और वो 5,000 प्रोडक्ट यूजर 2 घंटे रोज काम करें, 2 घंटे सिर्फ, बाकी और कर रहे हैं। इसका मतलब मेरे लिए एक 5,000 गुणा में 2, 10,000 घंटे हर रोज काम हो रहा है। वहां पर मैं 10 घंटे काम कर रहा था, अब यहां पर मेरे लिए 10,000 घंटे काम हो रहा है। इट इज कॉल्ड पावर ऑफ नेटवर्क। वहां पर मैं 25 घंटे काम करता था, यहां पर सिर्फ 15 दिन काम करता हूं। आरसीएम के लिए मैं और मेरी टीम 15 दिन काम करते हैं। वो सारे लोग भी कोई इनको बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, दुकान करने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं। यदि वो 15 घंटे रोज भी काम करते हैं तो इसका मतलब महीने में 15 घंटे भी, 15 दिन भी काम करें तो 1.5 लाख घंटे महीने में काम हुआ। इसको दोबारा समझना। वहां पर जहां मैं 10 घंटे रोज काम करता था, मैंने पूरी जिंदगी 1.5 लाख घंटे काम किया और मेरी पूरी जिंदगी इनकम 1.5 लाख घंटों की इनकम के बराबर हुई। यहां पर मैंने अपने आरसीएम के प्रोडक्ट के यूजर का नेटवर्क बनाना शुरू किया, करते 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 मेरा नेटवर्क 5,000 लोगों का हो गया, और वो 5 के 5,000 लोग मेरी तरह 2 घंटे काम करते हैं। यानी कि 10,000 घंटे रोज काम होता है, और महीने में सिर्फ 15 दिन भी काम करते हैं। इसका मतलब महीने में 1.5 लाख घंटे मेरे लिए काम हो रहा है। अब थोड़ा सा दोनों को कंपेयर कीजिए सर। जितना काम एक व्यक्ति पूरी जिंदगी में करता है उतना काम उस व्यक्ति का महीने में होना शुरू हो जाता है।
ये है नेटवर्क की ताकत। यदि ये विजन एक व्यक्ति को समझ में आ जाए, वो इसकी ताकत समझ ले, तो मैं कहता हूं जो भी आप कर रहे हो ना, यदि आपकी ड्यूटी का टाइम सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक भी है ना सर, तो भी रात को 2 घंटे जाकर के 1 बजे सोना शुरू कर दीजिए। क्या पता चले कि 2 घंटे कम सो लेंगे तो, लेकिन वो काम कर पाएंगे जिसके बारे में परिवार ने, खानदान में किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि इतनी बड़ी इनकम, इतना बड़ा लाइफ स्टाइल, इतना बड़ा टर्नओवर हो सकता है। इसलिए, और ये काम मेरा मानना है 5-7 साल में आप ये काम कर सकते हैं। तो 5-7 साल की डेडिकेटेड वर्किंग, ये नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं। पिछले वीक से आज तक आपने क्या किया वो नोट कीजिए ना। एक व्यक्ति से मिले नहीं, 4 लोगों की लिस्ट बनाई नहीं, तो कहते सर मेरा तो चल नहीं रहा। तो चलेगा अपने आप थोड़ी चल जाएगा, चलाना पड़ेगा। जिंदगी बनती नहीं है सर, जिंदगी को बनाना पड़ता है। सफलता आती नहीं है, सफलता को लेना पड़ता है। जैसे वो बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं ना, गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। तो 5-7 साल की डेडिकेटेड वर्किंग आरसीएम में जिंदगी भर की इनकम के बराबर आपको इनकम दे सकती है। इसलिए दुनिया की हर परेशानी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। यदि थोड़ी सी दिक्कत भी है तो थोड़ी जोश में लाइए अपने आप को, लोगों से बात कीजिए, पूरी जोश में बात कीजिए, ऊंची आवाज में बात कीजिए, कॉन्फिडेंस में बात कीजिए, पूरे विश्वास के साथ बात कीजिए, प्रोडक्ट लेके जाइए, लोगों को बताइए प्रोडक्ट क्या है। और एक बार आरसीएम को बिल्ड करने पर पूरी ताकत लगा दो, जीवन का पूरा रूप ही बदल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आज का बहुत शानदार सेशन आपके सपनों को बड़ा करने में, आपकी इनकम को बड़ा करने में और इस नेटवर्क के निर्माण में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो शिद्दत से लग जाइए सर। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि बहुत आसान है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा बहुत मुश्किल है, लेकिन आज कौन सी जिंदगी आसान है सर? यदि वही करोगे जो आज तक करते रहे हैं तो जिंदगी भर वही मिलेगा जो आज मिल रहा है। यदि वही करोगे जो आपको आता है तो वही मिलेगा जो मिल रहा है। बट यदि वो करोगे जो आपको आता नहीं है तो वो मिलेगा जिसकी कभी आज तक कल्पना नहीं की है। तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी एक्स्ट्रा वर्किंग और प्रैक्टिस कर लेंगे सर। 4 बार गलत करेंगे, 5 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, 20 बार करेंगे, 4 लोग मना करेंगे, 10 लोग मना करेंगे, 20 लोग मना करेंगे, 100 लोग मना करेंगे, 1000 लोग मना करेंगे। 142 करोड़ है सर, दिल में उमंग होनी चाहिए। मैं तो एक 5 पैंट के कपड़े को लेकर निकला था जब कोई प्रोडक्ट नहीं था। लोग कपड़े की क्वालिटी को हाथ टच करके बोलते थे ये तो काम का नहीं है, जैसे कि उनके हाथ में भगवान ने कोई सेंसर लगा रखा है। वो कपड़े को टच करके बोलते थे ये तो काम का नहीं है। मैंने कहा तेरे काम का नहीं, मेरे काम का है ये। तो आज तो बहुत आसान है सर, क्वालिटी प्रोडक्ट है, आपकी अपनी इंडस्ट्री है, यहां पर आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, आपका है ये। जहां से आप शुरू होते हैं वो आपकी टीम बनती है, आपका नेटवर्क बनता है। तो इसलिए थोड़ा सा जोश पैदा कीजिए और डेली थोड़ा थोड़ा वर्किंग शुरू कीजिए। जैसे ही नेटवर्क बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक व्यक्ति जुड़ा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, 2 व्यक्ति जुड़े और कॉन्फिडेंस बढ़ा, 4 जुड़े और कॉन्फिडेंस बढ़ा, चारों में से एक ने थोड़ा सा अपने साथ काम करना शुरू कर लिया और कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर 2 आ गए फिर और कॉन्फिडेंस बढ़ा। मीटिंग में अकेला रहा था, अगली बार एक और नया आ गया और कॉन्फिडेंस बढ़ा। धीरे धीरे उन चीजों को आत्मसात कीजिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, जिससे आपका विश्वास बढ़े, जिसके आपकी ऊर्जा बढ़े। डिमोटिवेट करने वाली चीजों से दूर रहिए बस थोड़े दिन के लिए, क्योंकि अभी आप कच्चे हैं। हो सकता है लोग 4 तरह के सवाल करें, उनसे बचिए बस। जब भी मौका मिले, मेरा यूट्यूब चैनल है अत्री कंसल्टिंग, उस पर बहुत सारे वीडियो काम के, उसको जाके देखिए। डेली रात को 8 बजे यूएस के यूट्यूब चैनल पर जिसका लिंक आता है उस पर आप जाइए। दिन में 11:30 बजे महिलाओं की मीटिंग होती है, सुबह 6:30 बजे टीसी। जब भी फ्री मिले, यानी कि जब आप फ्री हैं तो कोई रील मत देखिए, कोई किसी और की कहानी देख के क्या मिल जाएगा। अपनी रील बनाइए सर, अपना प्लान देखिए, अपने प्रोडक्ट पर चर्चा कीजिए, रिसर्च कीजिए और किससे मिलना है। उसने कल जब मैं रोहित से मिला तो रोहित ने 4 सवाल करके मेरी बोलती बंद कर दी, मेरे से प्लान ही नहीं सीखा। इन 4 सवालों को बेस्ट हल क्या मिले, यदि कल को रोज जैसा मिले तो मैं उसको इन सवालों को सही उत्तर दे पाऊं, ताकि मैं उसको कन्विंस कर पाऊं। मैं सुदेश जी से मिला, सुदेश जी की उम्र 50 साल की है और उन्होंने 4 ऐसे सवाल पूछे, मेरी बोलती बंद हो गई। तो निराश नहीं होना है, सोचिए उन सवालों का सही उत्तर क्या है। यदि मुझे सही उत्तर आ गया तो मैं अगली बार किसी और से मिलूंगा तो मैं उनके सही उत्तर दे पाऊंगा। तो ये नहीं कि अपने आप को अपडेट करोगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, मैंने प्रोमिस किया हुआ है पवन जी से, आप लोगों से, कि जब तक आप लोगों को टेक्निकल पर नहीं लेके आऊंगा मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मैं आपके साथ हूं और हम मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। और टू